नमस्कार। स्वागत है आज एक नए टॉपिक के साथ। जैसे कि पेट एग्ज़ाम में 5 नंबर में पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो उसमें इंडियन संविधान की बात करी जाएगी। तो संविधान से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इसमें से आपको आंसर बताना है। भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो आप बताएंगे इसमें से। और भाग जो है वो कितने हैं? 22 भाग। कितने भाग हैं? 22 भागों में विभाजित किया गया है। फिर एक अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो अब आप इसमें जो लगाएंगे वो कितना हो चुका है। पहले जब संविधान बना था तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन अब अनुसूचियाँ कितनी हो चुकी हैं? 12 हो चुकी हैं। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने? 395। अनुच्छेद कितने हैं? 395। और अनुसूचियाँ कितनी हो चुकी हैं? 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। तो आंसर सही होगा कौन सा? डी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत है राज्यों का क्या है? कन्फेडरल है या फेडरल है या फिर यूनियन है? तो भारत क्या है राज्यों का? आप बताएंगे पहले, फिर मैं बता रहा हूँ। भारत जो है यूनियन है। यूनियन का मतलब होता है, भारत एक ऐसा संघ है। देखिए, संघ यहाँ पे मिलेगा, संघ यहाँ में मिलेगा। संघ का मतलब ये होता है कि ये अगर कोई स्टेट इस संघ में शामिल हो गया तो वो अलग नहीं हो सकता है। अच्छा, ये कमजोर होता है। परिसंघ और जो फेडरल होता है, कन्फेडरल और फेडरल में अंतर ये होता है, कन्फेडरल जो है ये ज़्यादा कमजोर होता है। कोई राज्य बड़ा आसानी से अलग हो सकता है, थोड़ी थोड़ी अपनी ताकत दे देता है और एक संघ का निर्माण करते हैं। जब चाहे तो अलग भी हो सकते हैं। और फेडरल में जाएंगे तो अमेरिका आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कमज़ोर होते हैं। यूनियन जो है वो सबसे ताकतवर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बना था तो 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में जो हुआ तो उसी में सिक्किम भारत का हिस्सा बना था। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 1 में बताया गया है, भारत राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 में अगर बात करोगे तो आर्टिकल 2 में ये बताया गया है कि यदि अगर किसी नए राज्य का गठन करना है और वो भारत से बाहर का है तो आर्टिकल 2 के तहत किया जाएगा, जैसे सिक्किम किया गया था। अगर 3 के अंतर्गत बात करी जाए तो भारत के अंदर किसी स्टेट की सीमा में परिवर्तन करना है, नाम बदलना है, क्षेत्र बढ़ाना घटाना है या नए राज्य का गठन करना है तो आर्टिकल 3 के तहत किया जाएगा। और आर्टिकल 4 ये बताता है कि 2 और 3 लागू कैसे होंगे। आर्टिकल 4 क्या बताता है? 2 और 3 लागू कैसे होंगे। यदि अगर किसी नए राज्य का प्रवेश करना है और गठन करना है तो इसमें संविधान संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 368 के तहत संविधान संशोधन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में क्या होगा? देखिए, नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित होती है। तो नए राज्य का गठन, नए राज्य का निर्माण करना, उसके नाम परिवर्तन, तो ये सारे काम कौन करता है नए राज्य में? तो ये अधिकार किसके पास दिया गया है? संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बोर्ड पर। क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार, किसी राज्य को मिलाने का अधिकार है तो वो भी काम कौन करेगी? संसद करेगी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने का अधिकार है? नाम परिवर्तित करना हो, नए राज्य का प्रवेश करना हो, गठन करना हो, ये सारे अधिकार किसी के पास हैं? संसद के पास ही है। किसके पास? संसद के पास है। जम्मू कश्मीर भारत में विलय कब हुआ? तो जम्मू कश्मीर विलय भारत में कब हुआ? तो ये आंसर होगा 26 अक्टूबर 1947। जैसा कि आपको पता है, भारत में 552 से ज़्यादा रियासतें थी, लेकिन सारी रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलाने का काम कर लिया। 3 रियासतें छूट गई थी। कौन कौन छूट गई थी? एक हैदराबाद छूट गई थी, एक जूनागढ़ छूट गई थी और एक जम्मू कश्मीर छूट गई थी। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस की वर्दी में आर्मी को भेज करके उसको निपटा दिया गया और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर और मिलिट्री सैन्य ऑपरेशन के आधार पर जम्मू कश्मीर को भी भारत का हिस्सा बनाया गया। अगला क्वेश्चन, सिक्किम भारत का एक राज्य बना था तो सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना था?
इसमें बात करेंगे राज्य बनाया था, कब बना था? तो संविधान संशोधन की बात करें तो ये 35वां संविधान संशोधन था, 35वां संविधान संशोधन था। तो ये क्वेश्चन अभी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। भारतीय संघ के अंदर किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसके अंदर है? संसद को है, ये भी हो चुका है। हाँ, अगला 26 अक्टूबर 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो भाषाई आधार पर आपको पता है, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के लिए मांग सबसे पहले की गई थी, और भूख हड़ताल के दौरान एक रामुल्लू जी थे जो 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद जब एक्सपायर कर गए, तो फिर आखिरकार भाषाई आधार पर राज्य बनाना ही पड़ा। तो पहला राज्य जो बना था वो कौन बना था? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित हुआ। तो कब गठित हो गया था? तो इसको जो परमिशन दे दी गई थी, कब दे दी गई थी? 1953 में दे दी गई थी, एक भाषा के आधार पर राज्य बनने के लिए। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? फिर जब ये प्रोसेस हो गई तो उसके बाद में बाकायदा एक आयोग बनाया गया और उसकी सिफारिश की गई। 1956 से भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर लद्दाख के 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई? पहले थे हमारे देश में 28 राज्य थे, कितने थे? 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर उसके बाद में जब तेलंगाना बना तो 29 राज्य हो गए, 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, सॉरी। फिर उसके बाद में 29 राज्य थे, 29 राज्य बने। जब तेलंगाना अलग हो गया 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में तोड़ दिया गया, 2 यूटी में तोड़ दिया गया, तो ये 9 बन जाने चाहिए था, 9 बन जाने चाहिए थे। और 9 बनते तब जब एक जम्मू कश्मीर यहाँ से कम हो जाता तो राज्य 28 रह गए। लेकिन यूटी का क्या हुआ? 9 नहीं बन पाई। एक 2 यूटीज जो थी आपस में, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को आपस में मर्ज कर दिया गया। तो इस वजह से फिर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश रह गए। तो राज्यों की संख्या पूछ रहा है, कितने लगाओगे आप? 28 लगाओगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश के दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो आपको पता है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य, इसमें डुअल नागरिकता है। कैसी? डुअल है। यहाँ पे स्टेट की अपनी एक अलग नागरिकता होती है और सेंट्रल की एक अलग नागरिकता होती है। लेकिन भारत में कैसी नागरिकता है? एकहरी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य, कितने संघ राज्य बनाए थे? तो शुरुआत में आपको याद होगा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन जो है वो देखेंगे, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत की नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो सही, भारत की नागरिकता की जब बात करोगे तो भारत की इकहरी नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। भारत की इकहरी नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। निम्नलिखित में कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित प्रावधान करता है? तो ये सारा जो काम होता है वो किसके पास होता है? गृह मंत्रालय के पास होता है। नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है कौन देखता है? गृह मंत्रालय देखता है। भारत की नागरिकता में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो 1955 का जो नागरिकता अधिनियम था उसमें पहली बार संशोधन किया गया था 1986 में। कब किया गया था? 1986 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल रचना सिद्धांत ढांचा का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया था? यानी भारत के ढांचे को भी बदला जा सकता है, बदला गया था केशवानंद भारती मामले में। सबसे बड़ी जजों की बेंच इसी में बैठी थी, 7-6 से फैसला सुनाया गया था। तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य था। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? मौलिक अधिकार तो दिए गए हैं लेकिन मौलिक अधिकार में आपको हड़ताल की आज़ादी नहीं दी गई है। हड़ताल नहीं कर सकते हैं, शांतिपूर्वक सभा कर सकते हैं आप, लेकिन हड़ताल करने की आज़ादी मौलिक अधिकारों में नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेद में किनके अंतर्गत दिया गया है? अब समानता की जब भी बात करोगे आप तो समानता में देखेंगे 14 में क्या दिया है? विधि के समक्ष समानता दिया है। 15 में आप भेदभाव नहीं करेंगे, धर्म, जात, लिंग,
और मूल वंश के स्थान पर भेदभाव नहीं करेंगे। तो यहाँ भी समानता की बात कर रहा है। और अनुच्छेद 16 जो बताता है वो क्या बताता है, लोक नियोजन की। लोक नियोजन का मतलब यह बात करेंगे कि अवसर की समानता रहेगी, कोई सरकारी नौकरी जॉब है वहां समानता देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब 13, 14, 15, 13 नहीं है, 14, 15, 16 तीनों समानता की बात करते हैं। और 13 में क्या बताया गया है, अल्पीकरण बताया गया है। तो 13 छोड़ करके सभी होंगे, तो सभी 4 नहीं लगाएंगे हम लोग, कौन सा लगाएंगे, पहला छोड़ करके लगाएंगे, 2, 3 और 4 लगाएंगे। कौन सा आंसर हो? संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया, तो संपत्ति को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 में। 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो आर्टिकल 19 का 7वां पार्ट था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा के और आर्टिकल जो 31 में संपत्ति का अधिकार था हटा करके कहाँ पहुंचा दिया गया, 300 का में पहुंचा दिया गया। किसमें पहुंचा दिया गया था, 300 का में। तो संपत्ति का अधिकार अब हमारा मौलिक अधिकार नहीं रहा, ये कानूनी अधिकार बन गया है। निम्नलिखित मतों में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो मौलिक अधिकारों को लागू कौन कर सकता है, तो मौलिक अधिकार हमारे जो हैं, मौलिक अधिकार को लागू करने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यही लोग लागू करेंगे। और कौन लागू करेगा, बना तो संसद सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, तो यह है आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, प्रधानमंत्री के निर्देश से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, नहीं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा से नहीं निलंबित हो सकते। इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुसार बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है, तो 24 आर्टिकल 24 में बताया गया है 14 साल से कम उम्र का कोई बच्चा कारखाना में कार्य नहीं करेगा। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल 23 में बताया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और आर्टिकल 35 में बताया गया है ये हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको बेहतर करने के लिए संसद कानून बना सकती है। अगला, निम्नलिखित युग में कौन सही सुमेलित नहीं है, मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम आर्टिकल 23 एकदम सही है। और अल्पसंख्यकों की उन्नति के लिए संरक्षण 29 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 एकदम सही है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना 31 नहीं है, ये 30 है। ये किसमें है, 30 में, 31 में नहीं है, तो यही गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित हैं, तो भाग 1 में आप बात करते हैं राज्यों का संघ है, और भाग 2 में नागरिकता शुरू हो जाती है। भाग 2 में जैसे 5 में नागरिकता बताई गई है, 6 में पाकिस्तान से आए हुए लोग, 7 में पाकिस्तान को गए हुए लोग, 8 में बताया गया भारतीय मूल के बाहर रह रहे थे, 9 में बताया गया भारतीय मूल के लोगों ने स्वेच्छा से विदेश की नागरिकता ली तो भारत की समाप्त हो गई। 10 में बताया गया संसद नागरिकता 10 में बताया गया नागरिकता बनी रहेगी जब तक कोई देश विरोधी काम नहीं करेंगे। और 11 में बताया गया संसद नागरिकता ले भी सकती है और संसद नागरिकता आपको दे भी सकती है। तो ये है नागरिकता का प्रावधान। भाग किस में जाएगा, नागरिकता किस में दी गई है, भाग 2 में दी गई है, नागरिकता भाग 2 में। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं, भारत में 4 प्रकार की विधियां हैं। आप इसको जब एक्सप्लेन में पढ़ेंगे तो आप देख लेंगे। अभी हम ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, कम समय में रिवीजन, क्विक रिवीजन। मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार वाद्य योग्य है या नहीं है, हाँ मूल अधिकार वाद्य योग्य हैं, वाद्य योग्य हैं, इनको चुनौती दी जा सकती है। मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, नागरिकता, इनमें से कोई नहीं। तो भाग 3 को कहा जा सकता है मैग्ना कार्टा। तो मूल अधिकार यहाँ पे आप लगा दीजिए। मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं, मूल अधिकार हमारे कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूल अधिकार की परिभाषा कौन सा अनुच्छेद में दी गई है, तो मूल अधिकारों की बात करें परिभाषा की 13 में अल्पीकरण है, 12 में राज्यों की परिभाषा है अनुच्छेद। अब बात करेंगे मूल अधिकार की, ठीक है। तो नागरिकता चलती है 1 से 5, ये 5 से शुरू होती है और 5 से 11 तक नागरिकता रहती है, 5 से 11 तक, और 12 से शुरू हो जाते हैं, 12 से शुरू हो जाते हैं। तो राज्यों की परिभाषा जो दी गई है वो किस में दी गई है, 12 में दी गई है। और यहाँ मूल अधिकार के बारे में बताया गया है
तो फिर आंसर परिभाषा के तौर पे देखा जाए तो यही हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन में फॉल्ट हो, बाकी चेक कर लिया जाएगा। यदि अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो आप भी चेक कर लेंगे। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं, आपको ये पता है, मौलिक अधिकार 12 से 35 में, 12 से 35 में, नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धर्म जाति आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया जाएगा जिसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। धर्म जाति लिंग भेद के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, 15 में बताया गया है। 19 में बताया गया है, ये है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 6 प्रकार की इसमें बातें बताई गई हैं, बोलने की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, आप कहीं भी जा सकते हैं और वहां जाएंगे तो आप कहीं भी घूमने का मतलब हो गया है, और उसके बाद में वहां बस भी सकते हैं और व्यापार भी कर सकते हैं। ये 6 पार्ट हैं। देश के अंदर कहीं भी घूमना है तो आर्टिकल 19 के तहत घूमेंगे, और यदि अगर आपको विदेश जाना है उसके लिए आर्टिकल 21 के तहत आपको परमिशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जाति धर्म लिंग पर प्रतिबंध लगाता है, यानी जाति धर्म लिंग के अनुसार भेदभाव नहीं करोगे? 15 में, 16 में लोक नियोजन है, 17 में अस्पृश्यता है, और 20 में है दोष सिद्ध के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है। इसमें भी 3 पार्ट आते हैं, एक अपने अपराध के समय की सजा दी जाएगी, एक अपराध के लिए एक बार सजा दी जाएगी, अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 20 ये कहता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में लोक नियोजन की बात कही गई है? तो मैंने अब बहुत बार बता चुका हूं, आर्टिकल 16 लोक नियोजन है, 15 में धर्म लिंग जाति के अनुसार भेदभाव नहीं करेंगे, दोष सिद्ध के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है, और 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत नहीं करेंगे? तो ये आर्टिकल नंबर 17। 12 में परिभाषा दी गई है, 16 में लोक नियोजन है, और 22 में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है। यानी अगर आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर आप नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, 24 घंटे के अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। पुलिस रिमांड को विशेष परिस्थितियों में 3 माह तक बढ़ाया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 18, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में बताया गया है कि अब आप कोई उपाधियां नहीं लेंगे, लेकिन सेना से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, ऐसी उपाधियां मिलती रहेंगी, या आपको कोई मेडल वगैरह दिया जा रहा है, अवार्ड दिया जा रहा है, वो मिलता रहेगा। अगर कोई विदेशी आप उपाधि ले रहे हैं या कोई दे रहा है, आपको अवार्ड दे रहा है, तो वो राष्ट्रपति के परमिशन पर ही आपको मिल पाएगी। अगला क्वेश्चन देखें, भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता के लिए बात जब करेंगे तो फिर ये आ जाएगा 19 का ए पार्ट जो होता है वो बोलने की वाली स्वतंत्रता 19 के अंदर आती है, उसी में प्रेस की स्वतंत्रता आ जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है? तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है? 19 में है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराने हर नागरिक का मौलिक अधिकार होगा। तो मौलिक अधिकार होगा तो ये जाएगा हमारा किसमें? 19 के 1 में, मौलिक अधिकार में। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभुशासन से संरक्षण प्रदान करता है? अभी मैंने आपको 3 बातें बताई थी। आर्टिकल 20 में अपराध के समय की सजा, एक अपराध के लिए एक बार सजा, और एक बात क्या बताई थी कि अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। 21 पहले से पता है, 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, और आर्टिकल 29 में बताया गया है अल्पसंख्यकों की उन्नति के लिए प्रावधान किया जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो जब अपने मन के व्यक्ति के साथ शादी करना है तो आर्टिकल 21 आपको इसकी परमिशन देगा।
ठीक है, 20 में बताने की आवश्यकता नहीं है। और भारतीय संविधान की रीढ़ की बात करी जाए तो आर्टिकल 21 को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात करता है? तो ये भाई आपको पता है, 21 अभी बता चुका हूँ, 35 अभी बताया था कि मौलिक अधिकारों को और अच्छा बनाने के लिए संसद इस पर कानून बना सकती है। और आर्टिकल 40 की बात करोगे तो 40 में क्या बताया गया है? पंचायतों का गठन। और आर्टिकल 45 में बताया गया है 0 से 6 साल के बच्चों की शिक्षा की देख रेख जो है वो कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्विक रिवीजन है, समय ज्यादा ना लेते हुए। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त की जाती है? तो बंदी बना के ले आए हो तो फिर गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार आर्टिकल 22 लगेगा। 24 में आपको बता चुका हूँ, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम नहीं करने दिया जाएगा, तो ये आर्टिकल 24 बताता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का संबंधित है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो आपको फिर से बता दूं, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता है, 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, लेकिन बच्चों की बात करोगे तो ये 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कारखानों में काम करने से रोकता है, तो यही लगाओगे। लेकिन अगर किसी बड़े व्यक्ति का शोषण कर रहे हो तो आर्टिकल 23 बताता है किसी भी व्यक्ति से बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, बेगार नहीं करा सकते, बिना पैसे के उससे काम नहीं करवाएंगे। और आर्टिकल 25 क्या कहता है? आप अबाध रूप से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? सिखों को कृपाण धारण करने के लिए और हिंदुओं को चोटी रखने के लिए, मुस्लिम को दाढ़ी रखने के लिए सारे अधिकार कौन देता है? आर्टिकल नंबर 25। 19 में जानते हैं, ठीक है, अभी बता चुका हूं। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और 40 में पंचायतों का गठन है। शायद ये सारी बातें आपको याद हो गई होंगी। 32 में 5 प्रकार की रेट है, वो अभी आपको बता चुके हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, 5 प्रकार की रेटें हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? 25 का अभी मैंने आपको बताया है, आप कोई भी धर्म आप शांतिपूर्वक मान सकते हैं, धर्म मानने पर आपके कोई प्रतिबंध नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 का संबंध किससे है? तो यह है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो आप बात करेंगे किसकी? 30 में। कोई भी शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। संपत्ति का अधिकार एक बन गया है, अब तो कानूनी अधिकार बन गया है, पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया था? तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया? तो संविधान संशोधन कौन सा था? 44वां 1978 का। जिस संविधान संशोधन ने नागरिकों को इस संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकारों की सूची से निष्कासन किया, वो कौन सा है? 44वां संविधान संशोधन। वही क्वेश्चन है बार बार, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है अस्पृश्यता, शोषण के विरुद्ध संपत्ति का अधिकार। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, कौन सा बन गया है? कानूनी अधिकार बन गया है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करेगा? तो ये कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगी। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक किसको समझा जाएगा? न्यायपालिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण लाएगा। और उसके बाद में निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समानता दी जाएगी, प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता ये भी दी जाएगी, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया जाएगा विदेशियों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति किसके पास रहेगी? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दी जाएगी। संविधान के कौन सा भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं? तो 36 से 51 किस में चला जाएगा? भाग 4 में चला जाएगा।
नीति निर्देशक सिद्धांत ये वाद योग्य नहीं है, इनको आप वाद नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? तो ये कहा था केटी शाह ने। किसने कहा था? केटी शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्व अवाद्य योग्य हैं, इनको आप न्यायालय में आप ये कह सकते हैं चुनौती नहीं दे सकते। संविधान का अनुच्छेद 37 किसकी बात करता है? तो 37 में है नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग्य हैं या अवाद्य? नहीं, अवाद्य योग्य हैं, यही वाला सही होगा। तो संविधान का अनुच्छेद 38 क्या बताता है? अनुच्छेद 38 बताता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ दिए गए हैं? 36 से 51 में दिए गए हैं। निम्न में कौन सा अनुच्छेद स्त्री पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन की बात करता है? तो ये आर्टिकल 39। 40 में पंचायतों का गठन, 44 में एक देश एक कानून, समान सिविल संहिता, 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग हो गई। सहायता के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है, ये सहायता के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है। कुछ क्वेश्चन मुझे अधूरा अधूरा सा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संविधान का अनुच्छेद 40 का संबंध है। 40 का संबंध किससे है? 40 पंचायतों का गठन है। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40 पंचायत गठन करता है। 51 में बताया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, और 50 में बताया गया कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग है, और 32 में क्या बताया गया है? भारत संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 41 का संबंध किससे है? 41 की बात करेंगे तो दशाएं होती हैं, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी। 41, 42 में मानवोचित न्याय संगत है। 43 में निर्वाह के लिए कुछ रोजी रोटी सरकार व्यवस्था करेगी। 44 में समान सिविल संहिता है। 45 में 0 से 6 साल के बच्चों की देखरेख राज्य सरकार करेगी। 46 में SC ST के लिए बात कही गई। 47 में पोषण है, पोषण के लिए बात की गई है। और 48 में आप कोई भी जानवर पाल सकते हैं, दुधारू गाय वगैरह। 48 का क्या बताता है? पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। और 49 बताता है राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा करेंगे। और 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग अलग होना है। और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है। 52 से राष्ट्रपति शुरू हो जाता है, उस पर बात हम अगले वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मनोनीत मानवोचित होना चाहिए था? यहाँ पे प्रसूति सहायता देने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है। तो प्रसूति सहायता किसमें मिलेगी? 42 में। 41 में दशाएं, 42 में मानवोचित न्याय संगत आता है। तो मानवोचित न्याय संगत का मानवतावादी काम करवाएंगे तो मैटरनिटी लीव किसमें मिलेगी? 42 में मिलेगी। 50 बता चुके हैं, 40 बता चुके हैं, और 35 भी आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाह योग्य मजदूरी देने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित करता है? तो निर्वाह योग्य बात करेगा मजदूरी तो आर्टिकल 43 का ए पार्ट जाएगा। बाकी सारे के बारे में चर्चा मैंने कई बार की है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? फिर से वही कर्मकारों का भाग किया तो 43 का ए होगा। और निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? नीति निर्देशक समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता। धर्म की स्वतंत्रता 25 में आता है, प्रेस की स्वतंत्रता 19 में आता है, समान नागरिक संहिता है, समान नागरिक संहिता ये जाता है किसमें? 44 में जाता है। विधि के समक्ष समानता ये 14 में आता है। तो पूछा गया है नीति निर्देशक तत्व, ये 19 है, ये 25 है। आपको 36 से 51 में जाना है तो विधि के समक्ष समानता पहले में जाएंगे, ये जाता है आर्टिकल 44 में, समान नागरिक संहिता। संविधान के अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? तो समान सिविल संहिता, या कह सकते हैं एक देश एक कानून, तो यहाँ पे किसको लगाएंगे? ये समान सिविल संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया है आज की क्लास के लिए। लगभग मैंने आपको 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं, और क्विक रिवीजन के हिसाब से आप पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं 5 नंबर का।